आप देख रहे हैं news@24 मिनट की बना दिया। नमस्कार, मैं भावना शर्मा, आप देख रहे हैं news@24 और मैं खड़ी हूँ यहाँ पर ले मेरिडियन में, जहाँ पर बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन लगी हुई है। और यहाँ पर मैंने एक न्यू वो चीज देखी है कि दुपट्टे, जो आप सुंदर सुंदर दुपट्टे ओढ़ते हो ना, तो उसमें से यूनिक तरह की ड्रेस तैयार करना। तो इसी सिलसिले में बात करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? I'm Meghna from Megmesh. Basically, I'm into designing of all these things. What I thought कि दुपट्टे तो लोग basically normally कैरी करते हैं, so why don't you give it a different look? So I just converted it into the kaftan styles or the kurta styles with some handwork embellished on it, so that you can use it anyhow. You know, you just drape it and then ready to go. और इनकी रेंज क्या है? रीजनेबल है या इससे आउट ऑफ है? Some are made in modal, which are quite reasonable, from 2000 to 3000. And these are pure shiboli ones, which are pretty expensive because these are made in pure gajji silk. So they are pretty expensive ones. तो वाकई में इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। आप अब भी यहाँ पे आइए और इसको खरीदिए, वेयर कीजिए। वाकई में यूनिक चीज है। तो थैंक यू मैडम, आपने हमारे चैनल से बात की। Thank you so much. It was my pleasure. Thank you. तो उससे सबको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। सिर्फ भगवान जब पैदा करता है अच्छे घर में, तो उनका भी यही सोच के होता है कि शायद ये लोग कुछ करेंगे। तो वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी पूजा, ये सेवा जो है, यही सबसे बड़ी पूजा है। और इसमें हम सब कार्यरत हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी मन में विचार आता है तो सब लोग मिलजुल के करते हैं। आज जैसे आपने देखा कि यहाँ सब लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं भी है फिर भी कर रहे हैं कि हमने लगाया है। तो जो लोग आए हैं उनको ऐसा ना लगे कि हमें हमारा कुछ बिका नहीं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी सोच करके लेते हैं। मैडम, उस स्कूल में कितने बच्चे अब तक स्टडी करते हैं? कितने? 4000 बच्चे, 400 बच्चे हैं। नहीं, इस साल का 400 बच्चे हैं। अच्छा। पर हर साल 8वीं के बाद निकल जाते थे पढ़ के, वो जेवर आगे कॉलेज में जाते थे, उनका भी हम हेल्प करते थे। पर अब हमने इस वर्ष से 10वीं तक कर दिया है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की अब एक तो ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प चाहिए हमें थोड़ा, और एक सड़क का जो टुकड़ा है वो भी थोड़ा ख़राब है, तो वो भी गवर्नमेंट ही करेगी। तो अब योगी जी आए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? नहीं, हम सरकार के पास नहीं जाते हैं जनरली। अच्छा। हम खुद ही करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि सरकार के पास जाने से उसका कागज इतना लिखा पढ़ी करनी पड़ती है और काम में इतना कुछ होता नहीं, और सब समर्थ हैं तो हमें आवश्यकता नहीं है। मैडम ने बहुत ही अच्छी बात करी है और इतना अच्छा काम किया है कि अकेले चले हैं और काफिला साथ में जुड़ता गया है। तो मैडम, कितने चैलेंजेस आपके सामने आए इस कार्य को जब आपने शुरुआत में इसको किया? चैलेंजेस तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे करने की होती है, तो मुझे वो चैलेंज नहीं लगता। मुझे लगता है कि भगवान ने जो मुझे उम्र दी है, आई एम कम्प्लीटेड माई 91। क्या बात है। तो वो इसीलिए दी है, या मेरा स्वास्थ्य जो है कि तुझे अभी और करना है। तो अब आगे भविष्य में मेरे को है कि जो वृद्ध हैं, जो समर्थ भी हैं, एक तो दो एक कमरा होता है, तो उसमें उनके बच्चे और फैमिली रहती है। तो जो माँ बाप है उनका मिडिल क्लास में काफ़ी बुरा हाल है, जितना मैंने देखा है। तो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। पहले विधवाओं के लिए मैंने बहुत कुछ किया हमारी संस्था ने, क्योंकि वृंदावन में जाती थी, वहाँ 14,000 विडोज हैं। अच्छा। मैंने काफ़ी स्टडी किया था, और वो लोग जो 14,000 है, अब तो गवर्नमेंट भी देती है उनको 2,000 रुपया महीना। पहले नहीं उनको कुछ मिलता था, तो वो घर घर जाती थी, काम करती थी, और खाने के लिए भी नहीं था। तो इस तरह से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ कल्पतरु सोसाइटी और मेरी जो मेंबर्स हैं वो सब करती हैं। कहते हैं ना, भगवान ने अगर हमें जन्म दिया है तो जाहिर सी बात है भगवान खुद तो आते नहीं है, लेकिन एक जरिया बना देते हैं कि हम उन लोगों की मदद करें जो सक्षम नहीं है। तो मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल से बात की। आप आए, आपने पूछा, आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत है। और मैं कल्पतरु सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और मैं संस्था से पिछले 18 साल से जुड़ी हुई हूँ। और जो संस्था का जो हमने जो विलेज अडॉप्ट किया है,
उसका कार्यभार मुझे संस्था के चेयरपर्सन ने मेरे को सौंप रखा है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर करती हूँ। एंड हमने एक गांव अडॉप्ट कर रखा है। हम वहाँ पर एक स्कूल चला रहे हैं, हाई स्कूल चला रहे हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 500 बच्चे हैं और प्लस हमने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है जहाँ विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम गांव की औरतों से मसाले बनवाते हैं, अचार बनवाते हैं और बहुत सारे काम करवाते हैं, जिसको हम अपने जो हमारे सालाना वार्षिक एग्जीबिशन होती है, लाइफस्टाइल एग्जीबिशन, जो हम साल में 2 बार ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ हम उनको बेचते हैं, जिससे उनको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और सिलाई बुनाई भी करवाते हैं। और गांव में हमने बच्चों को स्पोर्ट्स में, खास करके हमने स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान दिया, क्योंकि स्पोर्ट्स इन भारतवर्ष में जिस लेवल पे स्पोर्ट्स जा रहा है, जिस लेवल पे मोदी जी स्पोर्ट्स को लेके जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में हम इतने ओलंपिक्स अवार्ड हमने जीते हैं। तो हमारे गांव के बच्चों का अगर स्पोर्ट्स का लेवल देखेंगे तो आप किसी भी साउथ दिल्ली के स्कूल से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो उसमें आगे ही निकलेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। 30 साल पहले हमारी संस्थापिका राजकुमारी अग्रवाल जी ने एक कल्पतरु क्लब, जो कि कल्पतरु क्लब फाउंड किया, जिस पौधे को आज सींचते 30 साल में इतना बड़ा बना दिया कि वो स्कूल भी बन गया, जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं करी थी। और वो भी पूरण नगर में, दिल्ली से दूर। और वहाँ पर भी 10वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। और इतने एक्टिव हो गए हैं बच्चे कि आसपास के गांव वाले सोचते हैं कि हम पूरण नगर में ही घर ले लें। वहाँ पे बच्चों को कोई पब्लिक स्कूल के बच्चों से कोई बच्चे कम नहीं है यहाँ पर, एक्टिविटीज़ में भी, पढ़ाई में भी। और उनको सब तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर वगैरह भी सिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत कुछ होता है जो हम लोग दिल्ली से जाते हैं और वहाँ पर पिकनिक वगैरह भी मनाते हैं उन बच्चों के साथ। वहाँ का खाना पीना इतना अच्छे से बनता है कि सब लोग एंजॉय करते हैं जा कर के। और ये एक संस्था ऐसी है कि जो एक उदाहरण है अपने में, कि हमने एक दिल्ली से दूर कुछ हमने डेवलप करा है। एक गांव को एक शहर की तरह से वहाँ पे सारी सुविधाएं हो गई हैं, जन सुविधाएं भी हैं वहाँ पर। और वहाँ पे लोग हमारे को साथ भी दे रहे हैं। वहाँ की लेडीज़ में बहुत कुछ बदलाव आया है और जागृति आ गई है, बच्चों में भी और बड़ों में भी, पुरुषों में भी आई है। उन्होंने भी अपनी परिवार को और लेडीज़ को अच्छे से रहना सिखाया है, पर्दे से दूर हो गई हैं। पहले पर्दा करना और कुछ। इसी सिलसिले में अभी मैं आगे इस एग्जीबिशन में आई हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेनलेस का बहुत ही सुंदर यूनिक चीज़ है। तो आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं। तो सर अपना नाम बताइए, पूरा परिचय दीजिए। माय नेम है शुभम शर्मा और आई एम फ्रॉम यूनिक आर्ट मैन्युफैक्चरर। एज सी शेड कि हम आज एक यूनिक स्टॉल पे आए हैं एंड इसीलिए हमारा कुछ प्रोडक्ट में हमारा यूनिकनेस है। और उसी यूनिक चीज़ों को हम खुद और भी ज़्यादा यूनिक कैसे करते हैं, वो हमारा ये है एग्जाम्पल। और ये सिर्फ हमारी जो मेंटालिटी है, हमारी क्रिएटिविटी है, उसका बहुत ही छोटा सा जिस्ट है हमारा ये स्टॉल। और इसी का नाम है यूनिक आर्ट। और स्पेशली हम चम्मच, सबसे ज़्यादा जो मार्केट में क्लाइंट जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसी को वो हमें स्पून्स के नाम से जानते हैं। एंड दैट्स वाई वी केम अक्रॉस विद द न्यू नेम ऑफ यूनिक आर्ट, चम्मच वाला। अच्छा, तो जैसे ये होता है कई बर्तन काले पड़ जाते हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास है जो ये बर्तन एज इट इज रहते हैं? ऑफ कोर्स कुछ होता है यूटेंसिल्स, जो बहुत लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता है कि उनको अपने यूटेंसिल्स को अपने डेली रिक्वायरमेंट जो होती है उनको मेंटेन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी डील इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि वो कभी काला नहीं पड़ता है। और हम 306 क्वालिटी ऑफ स्टेनलेस स्टील में डील करते हैं। प्लस उसके साथ वी केम विद दिस। थोड़ा सा इधर आओ आप, मैं आपको बताता हूँ।
इधर ले जाओ। We have introduced our new collection of stainless steel in steel finish and in brass finish. Although this is also stainless steel, and we have done PVD on this so that it becomes food grade and it requires zero maintenance, so that people can have a luxury and a better quality of goods with good with creative colors and all. अगर आपको भी ये यूनिक सेट अपने घर पे ले जाना है तो अभी इसी एग्जीबिशन में आइए और यहाँ से लीजिए। One more thing I want to add. अभी का जो रिसेंटली ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है कि पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स हेल्थ, तो उसके लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर न्यू कलेक्शन विच हैज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर एंशिएंट पीरियड, दैट इज कांसा. Kansa, the best quality, the best utensil everyone should use in their daily household use. Kansa के जो basic benefits होते हैं वो ये है कि firstly it is good for your gut health, overall digestion, cardiac health, heart health. That's why always try to have Kansa in your kitchenware. Thank you. दीदी थोड़ा पुश करती रहती है। अच्छी बात। ये लुक है और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ये वो है। आपने दुपट्टे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन दुपट्टों में से ड्रेस को तैयार करना एक बहुत ही कलाकारी का काम है। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुंदर सुंदर दुपट्टे हैं। हाँ, ये बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको तैयार किया है। सो ब्यूटीफुल।